बात करेंगे। खबर आगरा से ले रहे हैं, जहां आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना छत्ता इलाके की वारदात है, जहां एक शख्स सड़क के किनारे खड़ा था। तभी बाइक पर दो लोग आए, उन्होंने साइकिल सवार को गोली मार दी, जिससे रामचंद्र घायल हो गया। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि रामचंद्र को किसने और क्यों गोली मारी। रामचंद्र जी हैं, ये अपनी दुकान से बंद करके घर जा रहे थे, तो दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनके ऊपर फायर कर दिया गया है। और जी उनके एक पेट में थोड़ा सा लगा हुआ है और जो आउट ऑफ डेंजर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि किसानों की बात करने वाले अखिलेश धनिया और गाजर के पत्तों में अंतर नहीं बता पाएंगे, खरीफ और रबी की फसल के बारे में नहीं बता पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए कृषि सुधार कानून को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केशव मौर्य ने बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाने संबंधी अखिलेश के बयान को लेकर भी उन्हें आड़े हाथों लिया है और इसे देश के वैज्ञानिकों का अपमान बताया। जो कृषि कानून बनाया यही बनाया है कि अब किसान चाहे तो अपने खेत में ही खड़े खड़े अपने सामान की कीमत देश में जहां अधिक मिल सकती है वहां पर वो बेच सकता है। शिवराज सिंह जी तो किसान है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन शायद श्री अखिलेश यादव जी को तो धनिया और गाजर के पत्ते का अंतर पता नहीं। रबी और खरीफ की फसल का अंतर पता नहीं, वो किसान की बात करने लगते। उत्तर प्रदेश का 5 वर्ष तक जो मुख्यमंत्री रहा और वह व्यक्ति अगर ये कहे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो देश के वैज्ञानिकों का अपमान है कि नहीं जिन्होंने वैक्सीन तैयार की। मैंने कहा ये क्या आप इस प्रकार की बातें बोलते हो श्री अखिलेश यादव जी, आप देश के वैज्ञानिकों से डॉक्टरों से क्षमा मांगो, ये बात बोलने का आपको अधिकार नहीं है। 17 करोड़ से अधिक डोज की सप्लाई की जा चुकी है, लेकिन इनको अपने वैज्ञानिकों पर अपने देश पर गर्व होने की जगह ये बीजेपी की वैक्सीन है। अरे आप सपा की बना के दे दो भाई वैक्सीन, ये वैक्सीन पार्टियां नहीं बनाती, वैज्ञानिक बनाते, लेकिन इनको ये बोलना है तो बोलना है। और कासगंज से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां सिपाही की हत्या के मुख्य आरोपी मोती पर इनाम की रकम को 50,000 से बढ़ा दिया गया है, जिसे 1 लाख रुपए कर दिया है। इसके साथ ही मोती के 2 भाई मोहर सिंह और मानपाल पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। एडीजी आगरा जोन ने यह ऐलान किया है, यानी मोती का पता बताने वाले को पुलिस की तरफ से अब 1 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि इस केस में अभी तक मुख्य आरोपी फरार है, जबकि उसकी मां और साथी को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से 1 लाख घोषित कर दिया गया है मुख्य आरोपी मोती पर। मोती के भाई पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है 25,000 रुपए। दोनों भाइयों पर मोहर सिंह और मानपाल पर 25,000 रुपए घोषित कर दिया गया है। हालांकि मां को और उसके जो साथी है उसको फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद न्यूज 18 ने सबसे बड़ी मुहिम चलाई है। मुहिम उत्तराखंड को फिर से आबाद करने की, मुहिम आपदा प्रभावितों को मदद करने की, मुहिम जिंदगी को फिर गुलजार करने की। इसके लिए आज बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे से आप भी जरूर जुड़िए। सात फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा को सबसे पहले न्यूज 18 ने ही दिखाया। सबसे पहले हमने दिखाया कि रैणी गांव में ऋषिगंगा ने तबाही मचाई है और हमने ही दिखाया कि तपोवन की टनल में 35 लोग फंसे हैं। हमने ही दिखाया कि इस आपदा में 204 लोग सीधे प्रभावित हुए हैं, तो उनके पीछे सैकड़ों लोग हैं जिनको आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। सरकार ने, राहत कर्मियों ने और स्थानीय लोगों ने भी शिद्दत के साथ मदद की और फंसे हुए लोगों को निकालने का काम
अभी भी चल रहा है। लेकिन अब बारी अगले कदम की है। उत्तराखंड को मिले इन जख्मों को भरने की है, उत्तराखंड को मरहम लगाने की है। और इसके लिए न्यूज 18 लेकर आया है सबसे बड़ी मुहिम, देवभूमि के साथ देश। इस मुहिम के जरिए हमारी कोशिश होगी कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री राहत कोष में ज्यादा से ज्यादा मदद इकट्ठा हो सके, आपदा प्रभावितों को मदद मिल सके, प्रभावित इलाकों का फिर से पुनर्वास हो सके और जो लोग बच गए हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसके लिए दोपहर 2 बजे से न्यूज 18 के मंच पर कई बड़े दिग्गज इकट्ठा होंगे। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मौजूद रहेंगे, तो पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और हरीश रावत भी इस मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कला, संस्कृति और खेल जगत के भी कई दिग्गज इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ेंगे और अन्य लोगों से भी मुहिम के साथ जुड़ने और मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करने की अपील कर रहे हैं। देवभूमि के साथ देश, इस मुहिम से जुड़िए और पीड़ितों की मदद कीजिए। संकट की इस घड़ी में आपकी एक छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद के लिए बन सकती है बहुत बड़ी राहत। आगे आएं और इस मुहिम से जुड़ें। पूरा देश उत्तराखंड के साथ है और न्यूज 18 की मुहिम के साथ है। पूरा देश खड़ा है और हम लोग भी खड़े हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार भी उत्तराखंड के मदद के लिए खड़ी है। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी की हर तस्वीर सबसे पहले हमने दिखाई, साथ आपके खड़े रहे जब भी संकट की कोई घड़ी आई।